सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और अनदर बिग गेम फॉर बार्सिलोना ला लीगा के अंदर। दिस टाइम इट इज बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड और बहुत इंपॉर्टेंट गेम है बिकॉज अगर आप टेबल की सिचुएशन को देखें तो बार्सिलोना आर 4 पॉइंट्स ऑफ जिरोना एंड रियल मैड्रिड जो कि सेम पॉइंट्स के ऊपर हैं और सिमिलर पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड है, बट गेम इन हैंड है यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड के पास। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। जैसे आप देख सकते हैं कि सेम पॉइंट्स हैं बट गेम इन हैंड एटलेटिको मैड्रिड के लिए। लेकिन अगर रियल मैड्रिड अपना मैच जीत जाती है, जिरोना अपना मैच जीत जाती है और बारसा ये गेम ड्रॉ करती है और हार जाती है तो बार्सिलोना के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ला लीगा सीजन के अंदर। तो बार्सिलोना एक अच्छी विक्ट्री ऑब्वियसली ग्रुप टॉप करके आ रही है, पोर्टो के साथ अच्छी फुटबॉल खेल के आ रही है लास्ट गेम के अंदर। तो कॉन्फिडेंस तो होगा। उस कॉन्फिडेंस असल में ऐसा ये चीज रही है कि बार्सिलोना उस तरह रिएक्शन नहीं देती। अगर बुरा गेम भी खेलती है तो नेक्स्ट गेम में बहुत कम चांसेस होते हैं कि अच्छा गेम का रिएक्शन दे। और अच्छे गेम के बाद भी कभी कभार ऐसा हो रहा है, बल्कि काफी दफा ऐसा हो रहा है कि बार्सिलोना एकदम से डीप डाइव कर जाती है एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार्सिलोना सिर्फ ये गेम नहीं, उससे अगला गेम भी इंपॉर्टेंट है जिरोना के अगेंस्ट। तो इंपॉर्टेंट है कि बारसा अब फाइनली जो है वो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखाए, स्पेशली ला लीगा के अंदर, क्योंकि आप राउंड ऑफ 16 में चैंपियंस लीग के अंदर तो पहुंच चुके हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए कि बार्सिलोना इस गेम को अच्छा स्टार्ट करे और जीतना जरूरी है बार्सिलोना के लिए, बिकॉज ड्रॉ जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया टेबल की सिचुएशन जिरोना को फेवर करेगा, इवन एटलेटिको मैड्रिड को भी फेवर करेगा और रियल मैड्रिड को ऑब्वियसली फेवर करेगा। तो बार्सिलोना के लिए ये गेम जीतना बहुत बहुत जरूरी है। अब लाइनअप के ऊपर बात करते हैं। ऑब्वियसली हमने थोड़ी सी ट्रांसफर न्यूज के ऊपर भी बात करनी है, अराहो की, विक्टर रो की, और जो नाइकी की डील जो है वो ऑफ हो रही है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले कि बारसा को क्या टेक्टिकली अच्छा करने की जरूरत है। देखें, सबसे पहली अच्छी बात यह कि बारसा आर बैक विद बैक थ्री, होपफुली कंटिन्यू करें। लाइनअप के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज और सबसे बड़ा कंसर्न जो मेरे लिए है वो है फ्रंट थ्री। बार्सिलोना के जो फ्रंट थ्री हैं, जो कि जाओ फेलिक्स, लेवेंडोस्की तो डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे राइट साइड के ऊपर, फेरन टोरेस हो सकते हैं, रफीनिया हो सकते हैं, लमीन यमाल हो सकते हैं। दे आर नॉट कन्वर्टिंग देयर चांसेस। तो सबसे बड़ा, एक तो जब आप बुरा खेलते हैं तब तो आप बुरा ही खेलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल रियल सोसिएडाड की गेम की मैं एग्जांपल दूं, लेकिन कभी कभार आप अच्छा भी खेलते हैं, जैसे मैं अल क्लासिको की एग्जांपल दूं, लेकिन आप अपने चांसेस नहीं लेते। तो इस तरह की गेम्स भरी पड़ी हैं सीजन। तो कंसिस्टेंसी जब तक नहीं आएगी, लेवेंडोस्की थोड़ी सी बेहतर फॉर्म में नहीं आएंगे, तब तक जो है वो चीजें बेहतर नहीं हो सकती। तो यू हैव टू कन्वर्ट योर चांसेस, बिकॉज अगर आप जितने मर्जी चांसेस बना रहे लेकिन अगर आप उनको कन्वर्ट नहीं कर रहे तो ऑपोजिशन इज ऑलवेज एन ऑपोजिशन लाइक एटलेटिको मैड्रिड, जो कि बहुत बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर है। ग्रीजमैन टॉप फॉर्म के अंदर है, बहुत से प्लेयर्स उनकी टॉप फॉर्म के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ग्राइंड कर रहे हैं रिजल्ट्स, मतलब दे आर स्कोरिंग गोल्स, दे आर डोमिनेटिंग मोस्ट ऑफ द गेम्स ऑल्सो। तो अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कितनी रेजोल्यूट होती है यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड की टीम। तो उनकी खासियत यही है एटलेटिको मैड्रिड की कि दे विल फ्रस्ट्रेट यू और दे विल टेक देयर चांसेस जब भी उनको चांसेस मिलेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम बार्सिलोना के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने चांसेस लें और अच्छा। आई एम होपिंग कि पोर्टो की गेम के बाद बारसा जो है वो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेगी। बारसा जो है गेम प्ले बारसा कंटिन्यू करेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर बारसा अपने चांसेस नहीं लेगी तो बारसा स्ट्रगल करेगी गेम के अंदर। तो ये तो बात कर ली हमने, एक जर्नल जो टेक्टिकल अप्रोच है उसके ऊपर हमने बात कर ली। लेकिन मेन चीज ये है कि लाइनअप क्या होगी बारसा की लाइनअप होगी ऑब्वियसली ter Stegen इज आउट फॉर दिस गेम एज पर रिपोर्ट्स। इनाकी पेना ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छा गेम था इनाकी पेना का अगेंस्ट पोर्टो, तो दैट इज गुड। बैक, आई ऑलवेज, मैं सीजन के शुरू से कह रहा हूं कि बार्सिलोना की आइडेंटिटी अंडर चावी यही है, अनलेस एंटिल आपके पास एक सिंगल पिवट वाला जो कि रोड्री टाइप ऑफ प्लेयर है, जुबोमेंडी, जो कि अकेला जो है वो मिडफील्ड को संभाल सके। जब तक वो नहीं आता यू हैव टू प्ले विद बैक थ्री। तो बैक थ्री होनी चाहिए। आई वुड वांट कि कुंडे राइट साइड के ऊपर खेलें, जैसे कि मैं सीजन के शुरू से ये बात भी कह रहा हूं, और राहु सेंट्रली खेलें। लेफ्ट साइड के ऊपर आप निको मार्टिनेज को रेस्ट भी दे सकते हैं, क्रिस्टेंसन को भी खिला सकते हैं, बट ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग शायद निको मार्टिनेज से स्टार्ट करेंगे बिकॉज ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन जो कि वो लेफ्ट फुट के साथ करते हैं। कंसेलो रहेंगे आपके विंग बैक, जो कि वाइड खेलना चाहिए, इंटीरियर नहीं खेलना चाहिए जैसे पोर्टो की गेम में, बिकॉज अगर वो इंटीरियर खेलते हैं मिडफील्ड के अंदर तो जाओ फेलिक्स को भी टेंडेंसी है इंटीरियर आने की, तो आपका सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है या कर सकता है, जो एक गेम में हमने देखा था। पोर्टो की गेम में वो वाइड खेल रहे थे, उनको वाइड ही खेलना चाहिए। ऑब्वियसली कंसेलो को यहाँ पे रेस्ट नहीं मिला विच इज अ कंसर्न, बट आपके लिए अभी ये गेम्स नहीं है रेस्ट देने के, आपको कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी कंसेलो के साथ, बिकॉज उनका पिछला गेम बहुत
बहुत अच्छा था, ठीक है। मिडफील्ड के अंदर इट शुड बी गुंडोगॉन, इट शुड बी फ्रेंकी के डबल पिवट। आई वुड वांट दैट, स्पेशली जब आप बैक थ्री के साथ जा रहे हैं तो आपको बेहतर टेक्टिकल प्लेयर चाहिए जो कि टेम्पो को कंट्रोल कर सकें, तो दैट वुड बी फॉर मी गुंडोगॉन और फ्रेंकी। उसके बाद पेड्री खेलेंगे राइट साइड के ऊपर, ही हैड अ वेरी गुड गेम अगेंस्ट पोर्टो। जॉ फिलिक्स अगेन सेम क्रिटिसिज्म है, जॉ फिलिक्स का गोल स्कोर किया, उन्होंने इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किया, बट ही हैज टू कन्वर्ट हिज चांसेस, ही हैज टू बी मोर, मतलब ही हैज टू बी मोर इन्वॉल्व, राइट, कि वो सेल्फिश गेम ना करें, पास दें, ठीक है, और अपने चांसेस को जो है वो फिनिश करें। तो ये बहुत जरूरी है जॉ फेलिक्स के लिए। लेवेंडोस्की राइट साइड के ऊपर, लेवेंडोस्की की मैं बात करता हूँ, राइट साइड के ऊपर इट कैन बी रफीनिया, फेरन टोरस में से कोई हो सकता है हम ज्यादा डायरेक्टनेस के ऊपर जाएं और जो है वो लमीन यमाल भी हो, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि फेरन टोरस और रफीनिया में से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा लो ब्लॉक के अंदर एटलेटिको मैड्रिड बैठेगी, एंड रादर देन पेस यू नीड वो जो एक फाइनल थर्ड के अंदर बॉल होता है, या फाइनल थर्ड के अंदर जो एक डिसाइसिवनेस होती है वो चाहिए होती है। आई वुड गो विद फेरन टोरस, बट लाइकली कि शायद रफीनिया ही स्टार्ट करें इस गेम के अंदर, और अप फ्रंट लेवेंडोस्की होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और कंसर्निंग पॉइंट अभी भी लेवेंडोस्की हैं, बिकॉज वो लिंक अप प्ले के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे, वो डीप आते हैं बट होल्ड अप नहीं कर पा रहे। तो जो भी रिदम बना होता है, जो भी लिंक अप प्ले ग्राउंड के ऊपर गेम प्ले बारसा का बनना शुरू होता है, वो लेवेंडोस्की के थ्रू जो है वो ब्रेक हो जाता है। गोल स्कोर करना ना करना वो एक अलग डिस्कशन है, बट रिदम ब्रेक नहीं होना चाहिए, बॉल गिव अवे नहीं होनी चाहिए, स्पेशली ये दो चीजें मैं कहूंगा लेवेंडोस्की को और जॉ फेलिक्स को, बिकॉज देन यू एक्सपेक्ट एटलेटिको मैड्रिड टू पनिश यू। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये स्टार्टिंग 11 में देख रहा हूं बारसा की। माई प्रेडिक्शन इज दैट इट्स एन इंपॉर्टेंट गेम फॉर बार्सिलोना। अच्छी पोर्टो के अगेंस्ट विन थी, आई एम अगेन गोइंग फॉर अ 2-1 विन फॉर बार्सिलोना अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड एट होम। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गेम। अपनी प्रेडिक्शन भी दें कमेंट सेक्शन के अंदर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ट्रांसफर न्यूज के ऊपर। सबसे पहले विक्टर रू की न्यूज आ रही है कि वो 28 दिसंबर या दिसंबर एंड के अंदर ही विल बी अ बार्सिलोना प्लेयर, और पहले ये पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी, अब क्यों लग रही है? बिकॉज गावी इज आउट फॉर द सीजन एंड यू हैव स्पेस इन सैलरी जो आपके पास है, उसकी वजह से आप विक्टर रूक साइन कर लेंगे, और दिस इज रिक्वायर्ड इन माय ओपिनियन, बिकॉज यू हैव टू वेट एंड सी कि लेवेंडोस्की की फॉर्म कैसे जाती है, क्या इस किस हद तक चावी जो है वो लेवेंडोस्की से कंटिन्यू करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। वी आर स्ट्रगलिंग इन स्कोरिंग एंड कन्वर्टिंग आवर चांसेस। तो विक्टर रोग अगेन उन्होंने अपना गेम आई थिंक कल स्टार्ट किया था अपने क्लब के लिए, और वहां पे भी उन्होंने स्कोर किया, तो अच्छी फॉर्म के साथ विक्टर रोग आ रहे हैं, तो दैट इज गुड न्यूज। दूसरी अच्छी न्यूज ये है कि अराहो की आपको पता है न्यूज चल रही थी, बायर्न म्यूनिख आर इंटरेस्टेड, और आपको पता है जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की डिस्कशन आती है तब तक कोई ना कोई क्लब इंटरेस्टेड होता है, टू जस्ट सी कि क्या प्लेयर इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा। आई एम रियली श्योर शायद बायर्न ने प्रपोजल भी सेंड किया होगा विच विल बी अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट, बट इट वाज नेवर गोइंग टू द केस कि अराहो जो है वो इवन के बेटर बेटर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डेफिनेटली बायर्न यहाँ पे कर रही होगी ऑफर अराहो को, लेकिन अराहो इज द कैप्टन, ही इज द फ्यूचर लीडर, ही इज द प्रेजेंट लीडर ऑफ बार्सिलोना, तो ही विल नॉट लीव, एंड सून आप देखेंगे कि ही विल साइन विद बार्सिलोना, न्यू कॉन्ट्रैक्ट वो साइन कर लेंगे बार्सिलोना के साथ, तो दैट इज ऑल्सो गुड न्यूज। एक और न्यूज आ रही है, अब वो अच्छी है या बुरी है, इट रियली डिपेंड्स कि दूसरी डील क्या होती है। नाइकी जो काफी अरसे से बार्सिलोना के साथ पार्टनर्स थे, स्पॉन्सर्स थे बारसा के, वो उनके साथ शायद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाइकी जा रहा है तो पूमा जो है वो ऑफर कर रहा है बार्सिलोना को, न्यू बैलेंस जो है वो ऑफर कर रहा है बार्सिलोना को, हो सकता है शायद एडिडास भी इस सारे सिनेरियो के अंदर आ जाए, बट लेकिन अच्छी ऑफर्स एज पर रिपोर्ट्स, नाइकी से बेहतर ऑफर्स जो है यहाँ पे दे रहा है एज पर रिपोर्ट्स, राइट। हो सकता है कि नाइकी भी जो है अपनी ऑफर बढ़ा दे और ये सारी चीजें हो जाएं, बट इसमें और तो कोई मसला नहीं है। आई थिंक पूमा भी अच्छी किट्स बनाता है, न्यू बैलेंस आई एम नॉट रियली श्योर, ठीक है, एडिडास भी अच्छी किट्स बनाता है, बट आई पर्सनली लाइक नाइकी किट्स मोर, तो वो एक 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 पर्सनल चॉइस आपकी हो जाती है, बट लेट्स सी कि क्या होता है, नाइकी रहता है, पूमा आता है या न्यू बैलेंस आता है। गाइस दिस वाज द न्यूज़, दिस वाज द प्रीव्यू लाइनअप। आप अपनी लाइनअप बताएं, प्रेडिक्शन बताएं, और रिगार्डिंग अपना ओपिनियन बताएं रिगार्डिंग ऑल द ये जो न्यूज़ चल रही है इन द कमेंट सेक्शन। लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्कल बार्सा।